नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ या मल्टी साइकिल टोपोग्राफी। बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ आपने देखा होगा या पढ़ा है या जाना है कि कोई धरातल अगर उठ जाता है, ऊंचा हो जाता है किसी कारणवश, तो ये धीरे धीरे अपवर्तित होता रहता है, कटता रहता है। शुरू में से युवावस्था कहते हैं, जब ये आधे अवस्था तक अपवर्तित हो जाता है तो इसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं, और जब एकदम निचला स्तर हो जाता है तो इसे वृद्धावस्था या जीर्णावस्था कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के बाद पुनः उत्थान हो जाता है, पुनः युवावस्था में आ जाता है, या प्रौढ़ावस्था से एकाएक तुरंत वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। अर्थात क्रमिक अवस्था में से चाहे वो पुनः पिछली अवस्था में पहुंच जाए या एकाएक उससे निचली अवस्था में पहुंच जाना, ऐसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था है। युवावस्था से डायरेक्ट वृद्धावस्था में पहुंच जाए, या वृद्धावस्था से डायरेक्ट युवावस्था में पहुंच जाए, या वृद्धावस्था से प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाए, इसमें जो बदलाव आ जाता है, यही बदलाव बहुचक्रीय स्थलाकृतियों को जन्म देता है। अर्थात बहुत से चक्रों से होकर गुजरता है। प्रौढ़ावस्था से डायरेक्ट युवावस्था में पहुंच गया तो एक चक्र बदल गया, इसे ही बहुचक्रीय रूप कहा जाता है। और जो स्थलाकृतियां बनती हैं उन्हें बहुचक्रीय स्थलाकृतियां कहते हैं। कुछ स्थलाकृतियां होती हैं, उनको कई भागों में बांटा गया है, स्थलाकृति की विसंगति के आधार पर या उसके उत्थान के आधार पर, उसके कटाव के आधार पर, उसके निम्नीकरण के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिसमें स्थलाकृतिक विसंगतियां, उत्थि संप्रावेदान, आधाकर्तिक विसर और निक पॉइंट 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं स्थलाकृतिक विसंगतियां। जैसे मान लीजिए कोई स्थलाकृति है, नदी अपवर्तन कर रही है, बी आकार की घाटियां बना रही है, और किसी कारणवश ये कुछ भाग इसका नीचे धंस गया। यहाँ भी आकार की घाटी इधर से बह रही थी, लेकिन किसी कारणवश इसके अंदर भी एक घाटी बन गई। अत्यधिक धसाव के कारण एक नई घाटी का निर्माण हो गया। अर्थात घाटी के अंदर घाटी या 2 तल्ले वाली घाटी, ये भी बहुचक्रीय स्थलाकृतियों का रूप है। फिर उसके बाद जैसे नदी वेदिकाएं, नदियां होती हैं, बह रही हैं, उसमें निम्नीकरण हो गया, धस गई, फिर धस गई, फिर धस गई, इसमें कई घाटियां बनती चली गई। अर्थात इस तरह आकृति बन गई कि तली से देखा जाए या ऊपर से देखा जाए तो एक सीढ़ीनुमा आकृति बन जाती है। बार बार उसमें धसाव या उत्थान के कारण जब इसमें सीढ़ीदार आकृतियां बन जाती हैं घाटियों में, तो उसे नदी वेदिका कहा जाता है। ये सभी बहुचक्रीय स्थलाकृतियों के उदाहरण हैं। फिर देखते हैं, कभी कभी कोई स्थल भाग ऊपर उठ जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे कि सागरों में या धरातलों पर जगह जगह प्लेटें पाई जाती हैं। ऊपरी क्रस्ट प्लेटों से बना हुआ, ये प्लेटें बड़ी बड़ी चट्टानें इधर उधर खिसकती रहती हैं। ये चट्टानें जब खिसकती हैं तो कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। ये नीचे धंस गई, मान लीजिए ऊपर जा रही है, तो ये उसका भाग ऊपर उठ जाता है, तो चट्टान में उत्थान हो गया। और ये इधर आ रही है, ये उत्थान हो जाने के कारण भी जो सामान्य पर्दन चक्र यहाँ चल रहा था, अपवर्तन हो रहा था, निम्नीकरण हो रहा था, अब वो उठ करके
ऊपर हो गए, अर्थात वो पुनः वृद्धावस्था से युवावस्था में आ जाता है, तो उसे उत्थि संप्राय मैदान कहते हैं। यह भी बहुचक्रीय स्थलाकृति का उदाहरण है। फिर जैसे कोई नदी है, नदियां विसर्पाकार मैदानों में गुजरती हैं। अत्यधिक पानी बरसात के दिनों में होता है तो ये कम अपर्दन करती हैं, बहुत दूर में फैला रखती हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों में जब पानी कम हो जाता है तो उनका पानी सिमट करके एकदम बीज धारा में चला जाता है। अब यहाँ पर अपर्दन जारी रखती है, यहाँ पर अपर्दन बंद हो जाता है, तो यहाँ पर गहरा भूभाग हो जाता है। ये देखिए, एक नदी वेदिका में दूसरी नदी वेदिका बन जाती है, ये भी बहुचक्रीय स्थलाकृतियों का रूप है। क्योंकि फिर पानी जब तीव्र हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बरसात के दिनों में, पुनः फिर से यहाँ से अपर्दन जारी होगा। अर्थात यहाँ पर दो प्रकार से अपर्दन हो रहा है, गर्मियों में या कम पानी की स्थिति में दूसरा और अधिक पानी की स्थिति में दूसरा। तो ये बहुचक्रीय स्थलाकृतियों का रूप होता है। आधा कर्तित विषय, आधा मतलब अंदरूनी भाग में आधे भाग में ही कटान हो रहा है, आधी वेदिकाओं में कटान नहीं हो रहा है। निक पॉइंट देखिए, इसमें क्या होता है, कभी कभी चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है। देखते हैं इसमें, एक मान लीजिए धरातल है, इस धरातल का कुछ भाग पहले यहां से धरातल था, अब ये भाग नीचे धंस गया, लेकिन ये भाग यहाँ उठा हुआ रह गया। यही ऊपर उठा हुआ भाग निक पॉइंट कहलाता है। ऊपर का भाग धंस गया, ये भाग ऊपर उठा रह गया, ये निक पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ पानी आएगा, पहले यहाँ भरा होगा, उसके बाद ऊपर से बहेगा। यद्यपि इसका पतन तीव्र गति से होगा, लेकिन यही ऊपर उठा हुआ भाग, पुराना ऊंचा भाग निक पॉइंट कहलाता है। कभी कभी समतल भाग है, समतल भाग का एक अगला हिस्सा धंस गया, ये पिछला हिस्सा धंसा था, ये अगला हिस्सा धंस गया, तो अब यहाँ से नदी का पानी बह रहा है, बहता हुआ जाएगा तो यहाँ आकर नीचे की ओर गिरने लगता है, गिरने लगेगा। ये जल प्रपात है। पहले स्थिति इस तरह से, अब ये भाग धंस गया तो नीचे पानी गिरने लगता है, तो जल प्रपात की स्थिति बन जाती है। अब इसका ऊपर उठा हुआ भाग निक पॉइंट कहलाता है। दो प्रकार से है, एक पिछला भाग उठने से यहाँ ऊंचा उठा भाग रह जाता है, और अगला भाग नीचे धंसने से यहाँ पर उठा हुआ भाग रह जाता है। तो ये दोनों निक पॉइंट कहलाते हैं। यहाँ पर बहुचक्रीय स्थलाकृतियों के उदाहरण देखे जा रहे हैं। यहाँ पर तीव्र गति से होगा, यहाँ युवावस्था हो जाएगी, यहाँ प्रौढ़ावस्था जा रही है, यहाँ पर पुनः युवावस्था हो जाती है। अर्थात नदियाँ या स्थलाकृति कट करके अपने युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था से जीर्णावस्था में क्रमशः पहुँचती रहती हैं। लेकिन किसी कारणवश वृद्धावस्था से युवावस्था या युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में यकायक पहुंच जाती हैं, या एक स्टेप को छोड़कर दूसरे अवस्था में पहुंच जाती हैं, वो चाहे नीचे की ओर चाहे ऊपर की ओर, तो बहुचक्रीय स्थलाकृतियों को जन्म देती हैं। ये बहुचक्रीय स्थलाकृतियों के उदाहरण हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं बहुचक्रीय स्थलाकृतियों के उदाहरण। राजरप्पा के पास दामोदर घाटी में, जबलपुर के पास भी नर्मदा घाटी में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस तरह के उदाहरण अपलेशियन क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। इस तरह के उदाहरण दामोदर घाटी में मिल जाएंगे भारत के। इस तरह का उदाहरण, निक पॉइंट का उदाहरण उत्तरी कोयल नदी, बूढ़ी नदी, महानदी का केप्टी जलप्रपात, टोंस का पुरोवा प्रपात, ये निक पॉइंट के उदाहरण हैं। आशा करते हैं कि बहुचक्रीय स्थलाकृतियों समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।